हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। तो लंबा मार्ग दूरी घर, पंथ बहुत बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए हरि दुर्लभ दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर का घर कहाँ है? लंबा मार्ग, बहुत दूर रास्ता है, और लंबा मार्ग दूरी घर। और रास्ते में उस ईश्वर से मिलने के लिए जब हम चलते हैं तो बहुत से लुटेरे मिलते हैं। कैसे लुटेरे हैं? धन दौलत माया मोह जैसे बहुत सारे लुटेरे हमको बीच में रोकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तो उन लुटेरों के मिलने पर ईश्वर के दर्शन हमें किस प्रकार से हो सकते हैं, अर्थात उस ईश्वर के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। तो दोस्तों, आज रस की कड़ी में हम लेके आए हैं कौन सा रस? भयानक रस। कौन सा रस है? भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय मतलब डर। जब किसी अनिष्ट वस्तु को, व्यक्ति को देख करके या किसी बात को सुन करके हमारे अंदर जब डर नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो परिभाषा क्या है? एक तो मास्टरमाइंड परिभाषा तो याद ही होगी आप लोगों को, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में लगभग वही परिभाषा दी गई है। कौन सी है? जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। और यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी का मतलब होता है जो जिससे लगे कि हम बिल्कुल अब हमको नष्ट कर देगा, है ना। अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने से, वस्तु या व्यक्ति को देखने से क्या होता है? उससे संबंधित वर्णन सुनने से, और देखने से क्या, और उससे संबंधित वर्णन सुनने से, याद करने से, आदि से जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है। देखने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है ना। और व्याकुलता उत्पन्न होकर के क्या करती है? व्याकुलता उत्पन्न होकर के क्या करती है? जब हम व्याकुल होंगे तो उससे क्या होगा? वहाँ भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वहाँ पर क्या होता है? भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, और जो किस रस में परिवर्तित हो जाता है? जो भयानक रस की निष्पत्ति करता है। रस की
निष्पत्ति करता है। ठीक है। अब कैसे कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो एक तरफ क्या है, हैं? अजगर, और अजगर क्या है, सर्प। एक तरफ अजगर फन फैलाए खड़ा हुआ है, और जब पीछे मुड़ना चाहा तो क्या देखा कि से मृगराज खड़ा हुआ, शेर खड़ा हुआ है। तो अब जब रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं, जब यहाँ देखा तो यहाँ पर कौन है, अजगर खड़ा हुआ है। जब पीछे मुड़ना चाहा तो देखा शेर खड़ा हुआ है। तो जब दोनों तरफ मृत्यु का भय, डर अंदर बैठ गया ना, तो दोनों तरफ तो क्या हुआ, जो पथिक था, है ना, बिकल बटोही, बटोही माने रास्ते पर चलने वाला, वो क्या हुआ, यहीं पर मूर्छा खा करके धड़ाम से गिर गया। उसके अंदर डर उत्पन्न हो गया, है ना। तो एक ओर अजगर ही लखी, उदाहरण, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। समझ गए? मतलब एक और अजगर ही लखी, एक तरफ अजगर को देखा, दूसरी ओर शेर को देखा। तो बिकल बटोही था, वो अत्यधिक व्याकुल हो गया, और उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वो मूर्छा कर करके बीच में ही गिर गया। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है स्पष्टीकरण में, स्थायी भाव क्या है, भय है। आलम्बन क्या है, कारण क्या है, एक और शेर है ना, आलम्बन है एक और अजगर, और दूसरी तरफ दोनों तरफ से मृत्यु, है ना, या कि लिख सकते हो दोनों तरफ से मृत्यु। और क्या है, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है, वो भयानक वस्तु, भयानक वस्तु या जंतु भी लिख सकते हो, है ना, भयानक वस्तु का स्वर। ठीक है। और अनुभाव क्या है, कैसा अनुभव होता है उस समय, हैं? कंपन होगा, सबसे पहले शरीर कांपेगा, और कंपन करने के बाद फिर क्या होगा, शरीर से पसीना छूटेगा, छूटेगा, और फिर क्या होगा, मुंह की लार सूख जाएगी, मुंह का सूखना, ये सब कारण होंगे नहीं होंगे। और फिर क्या होगा, फिर
चिंता होगी, होगी नहीं होगी? और जब चिंता होगी तो क्या होगा? मूर्छा आ जाएगी, मूर्छा आ जाएगी, आ जाएगी। अब यहाँ पर जो संचारी भाव हैं इधर लिखे दे रहे हैं। संचारी भाव कौन कौन से हैं? काहे काहे का संचार हो रहा है? हैं? हैं? काहे काहे का संचार हो रहा है? पहला घबराहट, और किसका? दैन्य, दैन्य मतलब दुखों का, है ना? चिंता और सम्मोह, इन सब चीज़ों का आवागमन लगा रहता है। और क्या होता है? त्रास, उस समय यही मन में आता है कि कोई मेरी रक्षा कर ले, मेरी रक्षा कर ले, है ना? तो ये है। अगला उदाहरण भी बताएं तो अगला उदाहरण है कि बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रस ना पसारी है। बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो काल लंक लीलिबे को काल रस ना पसारी है। मतलब यहाँ पर लंका दहन का है कि जिस समय हनुमान जी लंका जला रहे हैं उस समय का वर्णन किया गया है कि बालिधि माने पूंछ, हनुमान जी की पूंछ इतनी भयंकर हो गई कि मानो लंका को निगलने के लिए किसने? काल ने स्वयं ही अपना मुंह फैला करके जीभ बाहर निकाल दी है। अगला उदाहरण फिर है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण अलग से हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।